कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radhe. Jai Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari Jaya Nitai Gaur Sundar Nitai Gaur Sundar Gaur Hari. Jai Jagannath Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha, Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada Bhakti Vedanta Shila Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhaktivedanta Srila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय जय गुरु श्री गुरुवाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नाम चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो व्यासं जयामुदीरये ततो जयामुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवया भगवतीत्तम श्लोके भगवतीत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोकुमाराय नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण. आज 31वां दिन रविवार संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 38। हरे कृष्णा। श्लोक इस प्रकार है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय जय ततो युद्धाय जुजस्वा न एवं पापम वापयस्यसि। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा। इस श्लोक का तात्पर्य हिज ज्वाइनिंग ग्रेस जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं
कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य भगवान कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवतम पुराण 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम प्रतीनाम ना किंकरो न अयम ऋणी च राजना सर्वात्मना यश शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम प्रियते कृतम। अर्थात जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद दाता भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है, ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्यजन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इस बात की व्याख्या आगे श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदं वयं ददाति संपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजय ततो युद्धाया युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। अब तुम युद्ध करो, और युद्ध करने का उद्देश्य, लक्ष्य तुम्हारा क्या होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि हानि लाभ विजय पराजय सुख दुख ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। युद्ध के लिए युद्ध करो। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ने बोली। भगवान श्री कृष्ण अब प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनकी इच्छा है, भगवान की इच्छा है। ये भगवान की इच्छा है। भगवान चाहते हैं कि तू युद्ध कर। अब भगवान क्यों चाहते हैं युद्ध कर? ये भगवान चाहते हैं युद्ध कर, क्यों युद्ध करें? इस बात को समझिए। युद्ध में अर्जुन को आशंका थी कि मेरे जो पारिवारिक जन हैं ये मरेंगे तो मेरे को पाप लगेगा, युद्ध में मारे जाएंगे तो मेरे को पाप लगेगा। पर भगवान यहां पर कहते हैं पाप का हेतु जो है युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। मैं अपनी ध्यात्म बुद्धि में स्थित होकर
पारिवारिक मोह में पड़कर युद्ध करने या ना करने का फैसला ले रहा हूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि नहीं, पाप का हेतु युद्ध नहीं है। क्यों नहीं है, ये बात को समझिए। सबसे पहले युद्ध जब होगा तो उसमें परिणाम क्या होता है? किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, जय पराजय। और जय पराजय होने पर लाभ और हानि की बात होगी। भाई मेरी जीत हुई है तो मेरे को राज्य सुख मिलेगा, राज्य भोगने को मिलेगा, लाभ ही लाभ है। मेरे को ये सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। और हार होती है तो मेरी हानि है, सब चीजों से मैं वंचित हो जाऊंगा। और लाभ हानि के बाद अगली बात भगवान श्री कृष्ण यहां पर बोलते हैं, सुख और दुख। लाभ हो गया, राज्य सुख मिल गया तो सुख है ना, सुख मिलेगा। और नहीं मिलता तो दुख मिलेगा। और जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में होना तेरा उद्देश्य नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य है, तेरे जीवन में तेरे को, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय को युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है। तूने प्रयास नहीं किया युद्ध प्राप्त करने के लिए। तूने तो अपनी तरह से, पूरी तरह से किया प्रयास कि शांति हो जाए। मैं तेरी तरफ से गया था, आधा राज्य नहीं दिया तो चलो भाई 5 गांव दे दो। 5 गांव नहीं दिए गए, सुई की नोक जितनी भूमि नहीं दूंगा। अगर वो राज्य प्राप्त करना चाहता तो लड़के ले ले। दुर्योधन ने स्पष्ट बोल दिया था। तो तू युद्ध करने के लिए नहीं उतारू था, युद्ध तो तेरे ऊपर थोपा गया है। और चूंकि तू क्षत्रिय है, तेरे को इसमें सुखी होना चाहिए। तेरे स्वभाव के अनुसार तेरे को मन वांछित वस्तु प्राप्त हुई है। वांछित वस्तु, क्षत्रिय के जीवन में युद्ध का अवसर अगर मिलता है तुझे उसके लिए खुद प्रयास नहीं किया, लेकिन अब मिल रहा है ये अवसर। तो चूंकि तू क्षत्रिय है और अपने क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार तेरे को युद्ध का स्वागत करना चाहिए। और तेरा उद्देश्य जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय नहीं, इन तीनों में सम होकर, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो ठीक है, समभाव रखना, सम होकर अपने उद्देश्य का पालन करना है। ये तेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। भगवान ने बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरे को कर्म करने का अधिकार है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। फल तेरे हाथ में नहीं है। फल तेरे हाथ में नहीं है कि तू चाहे कि मेरी जीत ही हो, ऐसा नहीं होता। फल देना भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। भगवद गीता में आगे भगवान बोलेंगे, गहनो कर्माणी गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कौन से कर्म का कब फल देना है, जो भगवान ने अपने हाथ में रखा है। ये नहीं है कि मैंने अभी कोई अच्छा कार्य किया तो मेरे को भी अच्छा फल मिल जाए, या मैंने अभी कोई पापमय कर्म किया है तो मेरे को तुरंत उसका बुरा फल मिल जाए। फल देना भगवान के अपने हाथ में है, लेकिन कर्म करना तेरे हाथ में।
और निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगते हुए, क्योंकि यार प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरी इच्छा है तू ये युद्ध कर। भगवान क्यों आए इस धरा पर? धर्म संस्थापना अर्थाया है संभवामि जुगे जुगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए और अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए। तो भक्तों को आनंदित, तो जहां पर भगवान अर्जुन चूंकि भगवान का भक्त है, मित्र है, सखा है, भगवान उसका हित चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो गया इस मोह के कारण, पारिवारिक मोह के चलते। तो भगवान उसके उस मोह को, उस अज्ञानता को दूर करना चाहते हैं। उसे बताया जा रहा है कि पूरी तत्परता के साथ तू अपने कर्तव्य का पालन कर, सुख दुख लाभ हानि इससे परे हट गए। एक बात समझिए, सुख दुख क्या है? सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और सुख जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और दुख जाता हुआ अच्छा लगता है। ये बात को समझिए। अतः इनमें से अच्छा कौन है? दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है, यानी दोनों बुरे भी लगते हैं और अच्छे भी लगते हैं। इनमें अच्छा कौन है, ये बात महत्वपूर्ण है। कौन बुरा? दोनों ही समान है, दोनों ही बराबर हैं। ये हमारे मन की कल्पना, मन के वशीभूत होकर किसी को अपना मान लेते हैं, किसी से राग कर लेते हैं, किसी से द्वेष कर लेते हैं, किसी को अपने अनुकूल समझते हैं, किसी को अपने प्रतिकूल समझते हैं। ये स्थितियां दोनों ही, सुख और दुख की ये स्थितियां दोनों ही, ये हमारे अपने कर्मों की उपज है। हमारे अपने कर्मों की उपज है। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल भोग रहा है। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, तेरा किसी भी कर्म के सुख के लोभ से प्रवृत्ति ना हो और दुख के भय से तेरी निवृत्ति ना हो। लेकिन सुख के लोभ में नहीं तू लग इस युद्ध में, या दुख के भय से नहीं इस युद्ध को छोड़ दे। इस बात को समझिए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख के लिए नहीं। तो कहीं तेरे को सुख मिलेगा इसलिए मैं युद्ध करूंगा, मेरे को दुख मिलेगा तो इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये प्रवृत्ति या निवृत्ति इन दोनों के चलते नहीं तेरे अंदर आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्मों में तेरी जो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये शास्त्रों अनुमोदित होनी चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? और शास्त्र धर्म भगवान ने बनाए हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म क्या है? शास्त्र क्या है? भगवान द्वारा बनाए गए नियम। तो इसलिए तेरी जो प्रवृत्ति छोड़ना, युद्ध छोड़ना,
या युद्ध करना, ये तेरी शास्त्र अनुमोदित, धर्म अनुमोदित होनी चाहिए। धर्म क्या कहता है, तेरा धर्म क्या कहता है, तेरा स्वधर्म क्या कहता है। और यहां पर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण, पापम वापसी, पाप शब्द, पाप और पुण्य, ये दोनों को ही सूचित करता है। एक बात समझ लीजिए, पुण्य भी पाप है और पाप भी पाप ही है। क्यों? पुण्य कैसे पाप हो जाता है? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों को, सर्वे पापेभ्यो, जन्म जन्मांतर के पापों को मोक्षयिष्यामि, मैं माफ कर दूंगा, तेरे को पापों से मुक्त कर दूंगा। तो उसमें भगवान ने पुण्य शब्द नहीं बोला, क्योंकि पुण्य भी तो बांधने वाले नहीं संसार में। भाई मैंने अच्छा पुण्य के, कोई पुण्य कर्म किया है, कुछ काम कर्म किया है, तो उसका फल भोगने के लिए तो मेरे को आना पड़ेगा इस संसार। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। भाई पुण्य कर्म किए हैं, काम कर्म किए, तो अगला जन्म तेरे को भोगने के लिए स्वर्ग में भी मिल सकता है। अर्थात तेरे को जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा इस काम कर्मों के करने से भी मिलने वाला नहीं है, वो भी बांधने वाले इस संसार में तेरे को। और इसलिए पुण्य तो और ज्यादा घातक हो जाते हैं। अक्सर लोगों को बोला जाए, भाई ये तू ये पाप कर रहे, पाप नहीं किया, तो मान जाएगा इस बात को, हाँ ये पाप है यार, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसे बोले पुण्य कर्म कर रहा है तू, ये तू हॉस्पिटल में जाके दवाइयां बांट रहा है, ये तू अनाथालय में जाके भोजन करा रहा है, ये तू ये कर रहा है, ये पुण्य कर्म काम कर्म कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो आपकी बात नहीं मानेगा। भी यार पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? किसी भूखे को खाना खिला देना तो पुण्य कर्म होता है। पुण्य कर्म तो है, लेकिन ये पुण्य कर्म जैसे काम कर्म जो है, जिनके फल की आप इच्छा रख के बैठे, ये आपको इस मृत्यु संसार के चक्कर में लिए बैठे रहते हैं। पुण्य किया है तो उसका फल भोगने के लिए आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में। पाप किया है तो उसके फल भोगने के लिए आपको फिर दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। अर्थात पुण्य करने से, पाप करने से आपका जन्म मरण समाप्त होने वाला नहीं। पुण्य कर्म करना है तो उसकी विधि भगवान ने बताई है। यहां पर तत्कुर्ष्वा, तू कर, मद अर्पणम, मेरे लिए कर। और जहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोले, प्रभुपाद जी यहां पर बताए कि ये युद्ध कर, मेरी इच्छा है, ये युद्ध कर तू। भगवान यहां पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए। अर्जुन के पक्ष में क्यों है? अर्जुन के पक्ष में धर्म है, भगवान धर्म की तरफ होते हैं। भगवान जहां पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, तो भगवान की इच्छा है कि युद्ध करे, क्योंकि भगवान उसे गलत राय नहीं दे रहे, जो उसके हित में वो उसको बता रहे हैं। चलिए यहां पर स्वर्ग और नरक में जाना, पाप और पुण्य करना, स्वर्ग नरक में जाना, ये दोनों ही संसार में बंधन के कारण है, सुख भी दुख भी। इसलिए ये सोच के नहीं तूने युद्ध करना कि सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इसे अर्जुन ने बोला नरक जाऊंगा, अधर्म हो जाएगा, पाप करूंगा, अधर्म हो जाएगा, नरक जाना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अर्जुन ने जो दलीलें दी थी, मैंने आप लोगों को पहले बोला था
कि एक साधारण जो संसारिक व्यक्ति है वो अर्जुन की दलीलों को सही मानेगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में ये संसार रचा मचा हुआ है। संसारिक लोगों के अंतःकरण में ये पारिवारिक मोह अंदर भरा हुआ है। दुख उठाते चले जाएंगे इस संसार में, लेकिन अपने परिवार से, अपने पारिवारिक मोह से पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उसी के साथ ही मरना चाहते हैं। ये अज्ञानता, ये मोह इस संसार में लगा हुआ जीवात्मा का। अतः हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू समता में स्थित होकर सुखे दुखे समय समभाव में रहकर इस युद्ध को कर। और देखिए, अब ध्यान से सुनिए इस बात को। अर्जुन कहता है, अर्जुन ने ये सवाल उठाया भगवद गीता के पहले अध्याय में, हमने बड़ा चर्चा किया था इसके ऊपर कि मैं कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, कुल विनाश होगा कुल का, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, मेरे को पाप लगेगा, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। तो अर्जुन कहता है मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता। पहले अध्याय का 31वां श्लोक ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला था 31वें श्लोक में, मैं युद्ध नहीं करता, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्णा, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय या राज्य सुख की इच्छा रखता हूं। ये 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने ये बात बोली। और अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले मेरे को कोई कल्याण नहीं दिख रहा, ना श्रेय, मेरे को अपना इसमें कोई कल्याण नहीं दिख रहा, मैं युद्ध किस लिए करूं। और अर्जुन अब यहां भगवान श्री कहते हैं यहां पर कि क्षत्रिय के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं। धर्ममय युद्ध, तेरे को धर्म की ये जो युद्ध तेरे को प्राप्त हुआ है, ये अवसर प्राप्त हुआ है तेरे को युद्ध करने का, ये धर्म के लिए युद्ध करने जा रहा है तू। ये तू अपने लिए नहीं, तेरे को अवसर मिला, तू क्योंकि धर्म की तरफ था इसलिए तेरे को ये जीवन में अवसर मिला। इसी अध्याय के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक, पहले अध्याय का 31वें श्लोक में बोलता भगवान कि भगवान से बोलता अर्जुन कि मेरे को कोई सुख या मेरे को लाभ या मेरा कल्याण नहीं मेरे को इसमें दिख रहा। और अब दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसके उसी सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि, धर्मयात ही युद्धात श्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य ही नहीं है, इससे बढ़िया काम ही नहीं है तेरे लिए। तेरे जीवन में तेरे को एक धर्म के लिए युद्ध करने का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है। तू अवसर ढूंढने के लिए नहीं गया, तूने प्रयास किया आखिरी दम तक शांति हो जाए, लेकिन तेरे को ये युद्ध मिला है तो इसका तेरे को स्वागत करना चाहिए। ये तेरे लिए इससे बढ़िया कल्याणकारी बात क्या हो। अर्जुन कहता है कल्याण नहीं दिखता, और जहां पर भगवान अब कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से समझा रहे हैं कि नहीं, ये तेरे लिए सबसे बड़ी कल्याण की बात है कि तेरे को बैठे बिठाए अपने आप एक धर्ममय युद्ध प्राप्त हुआ है। ये एक क्षत्रिय के लिए एक सुख
और उसके कल्याण, स्वभाव के अनुसार तेरे स्वभाव। आगे भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में बोलेंगे कि अभी तू पारिवारिक मुंह में पड़कर इस युद्ध को ना करने की बात कर रहा है, लेकिन चूंकि तू क्षत्रिय है, अपने स्वभाव के अनुसार तू अपने आप इस युद्ध में लगेगा। ये बस तेरे अंदर ये जो दोष आया है, ये पारिवारिक मुंह का दोष है, ये थोड़ी देर का दोष है। आगुंतक दोष बोलते हैं इसे हम अपनी भाषा में से, कि जो दोष थोड़ी देर के लिए आया अपने आप चला है। तू क्षत्रिय है, तेरे जीवन में जब अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को ग्रैब कर, अवसर को कैश करा। और फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन कहता है युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे। अर्जुन कहता है हम युद्ध करके सुखी कैसे होंगे, और भगवान यहां पर उसके इस सवाल का जवाब देते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध प्राप्त होता है, वे ही क्षत्रिय सुखी होते हैं। पहले अध्याय का 37वां श्लोक अर्जुन कहता है कि हम सुखी कैसे होंगे। अब देखिए पहले अध्याय का 37वां श्लोक, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभहर्त चेतसा कुलक्ष्य कृतम दोषम मित्र दोहे च बाधकम्। अर्थात यद्यपि लोभ से विभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख रहे हैं। तो ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हूं, मैं क्यों करूं ये पाप? अर्जुन ने सवाल उठाया था ये। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण उसके इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें जीवन में अपने आप युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यदृच्छा च उपपन्नम स्वर्गम द्वारमम आप्रवृत्तम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार तक खुल जाते हैं। वो कहता है कि नरक जाना पड़ेगा, और यहां पर भगवान उसके सवाल का जवाब देते कहते हैं तू क्षत्रिय है, तेरे को युद्ध करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और अगर तू मर भी गया तो तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। और अर्जुन कहता है मर जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, लेकिन भगवान यहां पर कहते कि नहीं, तू अपने धर्म का, स्वधर्म, तो क्षत्रिय वर्ण आश्रम धर्म में बोला गया क्षत्रिय धर्म, तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अगर मर भी जाता है तो तू स्वर्ग में जाएगा। जबकि अर्जुन ने दलील दी थी कि मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं इसी सवाल का जवाब। अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 37वें श्लोक के दूसरे अध्याय के, हम आज 38 में पढ़ रहे हैं, 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करने से तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 32 में भी उन्होंने बोला स्वर्ग की प्राप्ति, और 37 में भी उन्होंने बोला स्वर्ग की प्राप्ति। अर्जुन कहता है पहले अध्याय का 36वां श्लोक, युद्ध करने से मेरे को पाप लगेगा, युद्ध करने से मेरे को पाप लगेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध ना करने से तेरे को पाप लगेगा। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक कहते भगवान युद्ध नहीं करेगा, अथ चेत त्वम इमम धर्मम संग्राम न कृष्यसि
तथा स्वधर्मम कीर्ति च हित्वा पापमाशंसते। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, अर्थात युद्ध नहीं करोगे, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, नरक जाओगे। और साथ ही योद्धा के रूप में तुम अपना यश भी खो दोगे। भगवान उसके हर वो जो सवाल उसने अर्जुन ने अपने पिछले श्लोकों में, पिछले अध्याय में उठाए थे, जिसके लिए उसने अपना गांडीव छोड़ दिया था, उन सारे सवालों का जब भगवान श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, कुल धर्म का नाश होगा, धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा। और यहां पर 33वें श्लोक में दूसरे अध्याय के भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं युद्ध ना करने से धर्म का नाश होगा। तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो धर्म का नाश हो जाएगा, क्योंकि उधर जो लोग हैं अधर्मी हैं, वो अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है, और धर्म का नाश कैसे हो जाएगा? अगर तू इस युद्ध में से अलग हो जाएगा तो तेरे धर्म का नाश हो जाएगा। क्षत्रिय धर्म, धर्म की स्थापना करने के लिए, नरक में नहीं तो स्वर्ग में जाएगा अगर मर गया तो। भगवान श्री कृष्ण से यहां पर उसके सारे जो उसने किंतु परंतु उठाए थे और युद्ध करने से अपने आप को मना कर दिया था कि धर्म का नाश हो जाएगा, स्त्रियां गिर जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, मेरे को नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाएगा तू अगर इस युद्ध से तो उपरत हो जाएगा। अर्जुन का ये आग्रह था, अर्जुन ये चाहता था कि इस युद्ध रूपी घोर कर्म को छोड़ के भिक्षा मांग के मैं गुजारा कर लूं। ये भी सवाल उठाया था अर्जुन। भगवान की शिष्य अस्ते अहम शादी माम आम तमाम प्रपन्नम कहने से पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने बोला था कि मैं भिक्षा मांग के गुजारा कर लेना ज्यादा अच्छा समझता हूं। 5वां श्लोक था दूसरे अध्याय का। और उसको भगवान यहां पर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। नहीं, तेरे को युद्ध करना पड़ेगा। तेरे अपने जो मन के आग्रह हैं वो नहीं यहां पर चलेंगे, मन का आग्रह नहीं चलेगा। ध्यान से समझिए इस बात को। श्रीमद् भागवतम पुराण के 11वें स्कंद में उद्धव गीता हम जब पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भागवत संदेश प्रदान करते हैं, तो उसमें उद्धव के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी कि मैं अब भगवान के साथ ही रहूंगा। बोलते हैं उद्धव भगवान श्री कृष्ण को, अब मेरे को आप अपने से अलग मत कीजिएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या बोला? नहीं, मेरे साथ नहीं, तुम बद्री का आश्रम जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने की आज्ञा दिया। तात्पर्य क्या हुआ इस बात को बोलने का कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होगा। अपने मन का जो आग्रह मन में जो आ गया वो छोड़ेंगे तभी अपना कल्याण होगा। उद्धव बोला मैं भगवान के साथ रहना चाहता हूं, नहीं, बद्री का आश्रम जा। अर्जुन कहता मेरे मन में आ गया मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, तू युद्ध कर, मेरी इच्छा के लिए तू युद्ध कर। भगवान उसे अब यहां पर समझाना चाहते। इसलिए अपने मन में क्या आ रहा है ये मायने नहीं रखना। श्रीमद् भगवद गीता एक बात बड़ी स्पष्ट करती है कि जीवन में कभी भी अपना कल्याण चाहते हो तो जीवन में कभी भी मनोमुखी होने का प्रयास मत करना। मनोमुखी होने का प्रयास नहीं करना, शास्त्रोन्मुखी
गुरु उन्मुखी बनने का प्रयास करो। कोई भी जीवन में द्वंद आ गया तो शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु क्या कहता है आपको, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करो। मन का आग्रह नहीं चलेगा, मनोमुखी जहां पर हो गए, क्योंकि आपको सभी को मालूम है मन, बुद्धि, अहंकार, जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, ये 8 तत्वों से बना शरीर, ये 8 तत्व आपको संसार से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और ये मन आपको स्वाभाविक आपको संसार की तरफ लेके जाएगा। इसलिए मन का आग्रह नहीं, शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान वो कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए डूज एंड डोंट्स बताए गए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। चेसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा बुद्धि योगम पाशिता मत चिता सततम। मेरी बुद्धि से अपने कर्म करने का प्रयास कर, अपनी बुद्धि मेरे में लगा। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा, मेरी चेतना से युक्त होकर अपने कर्मकारी संसार में। बड़ा एक सुंदर श्लोक भगवत गीता का, बड़ा कॉमन। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। मेरा भजन तो अगर प्रेम पूर्वक करेगा, प्रेम भाव से करेगा, निरंतर करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अंदर से तेरे को बुद्धि योग मैं प्रदान करूंगा। अर्थात क्या तूने करना है क्या नहीं करना, भगवान आपके गाइड बन जाएंगे, आपका मार्गदर्शन करने वाले भगवान स्वयं बन जाएंगे। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता। किस लिए, येन माम उपयन्ति, मेरे तक तू पहुंच सके, मेरे को तू प्राप्त कर सके। माम उपेतये तू कौन तये, हे कुंती पुत्र मुझे प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर मैं तेरे को दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेने दूंगा, निकाल के ले जाऊंगा अपने घर। और ये बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि इस युद्ध को तू कर। एक बात समझिए, ये भगवान ने ये भगवत गीता बोली तो बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी प्रैक्टिकल बात क्या है कि और जितने भी ग्रंथ हैं और जितने भी शास्त्र हैं वो जीवात्मा का कल्याण कैसे बताते हैं कि ये सारा कुछ छोड़ छाड़ अपने निकल जा, तपस्या कर, ये विरक्त हो, विरक्त जीवन व्यतीत कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या कर, जंगल में चला जा, घर गृहस्थी से विरक्ति ले, सब। लेकिन भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बोलने वाला कौन था, भगवान श्री कृष्ण। सुनने वाला कौन था, अर्जुन। और अर्जुन कौन था, गृहस्थी। और भगवान श्री कृष्ण से बड़ा गृहस्थी कौन हो सकता है। ये विशेष करके हम जैसे गृहस्थी लोगों के लिए ये ग्रंथ है, ये बात समुचित तरीके से आपको ये बताने का प्रयास करता है कि जैसे भी जिस भी स्थिति में स्थान स्थिति जैसे भी हो, उसी में रहते रहते भी आपका कल्याण हो सकता है। कोई घर बार छोड़ के अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन कोई गांडी धनुष छोड़ के माला लेके जंगल में नहीं चला गया।
मेरा कल्याण कैसे होगा। बढ़िया सा युद्ध किया और भगवान का भक्त कहलाया। ये डूज एंड डोंट्स बतलाए गए हैं कि इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार के साथ चलते हुए भी जीव आत्मा अपना कल्याण बड़े सुगम तरीके से कर सकता है। गीता इस बात को भी स्पष्ट करती है कि आप जहां है, जैसी भी स्थिति में है, आपका कल्याण वैसी स्थिति में भी हो सकता है। सिर्फ भक्ति योग की बात, इस पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को प्रमुखता दिया। और जिस सुंदर ढंग से शिला प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता को लिखा, भगवत गीता यथारूप कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति भाव को प्रमुख रखते हुए अर्जुन को ये डूज एंड डोंट्स बतलाए, उसी तरीके से, उसी भाव को जहां पर भगवान श्री कृष्ण के शिला प्रभुपाद जी ने अपनी लेखनी से व्यक्त करके दिखा दिया और ये स्पष्ट किया कि सिवाय कृष्ण भावना भावित होने के और कोई रास्ता हम लोगों के पास नहीं है। भगवत गीता में भक्ति की चरम सीमा भगवान श्री कृष्ण जब भगवत गीता समाप्त की, मन मना भाव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कार सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे मन वाला हो जा, सब धर्मों का परित्याग करके। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं धर्म संस्थापना अर्थ आया है, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूं। किस लिए आता हूं? धर्म संस्थापना अर्थ धर्म की स्थापना करने के लिए। और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बोलते हैं मैं आता हूं, लेकिन भगवत गीता समाप्त किया तो अर्जुन को जिस भक्ति, जिस उच्च श्रेणी की बात जो भक्ति योग में बोली कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज। तो धर्म क्या हुआ? धर्म फिर ये हुआ कि जीवात्मा को सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। ये वास्तविक धर्म है जीवात्मा का, और इसी को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता बोले। मेरी इच्छा है कि तू युद्ध कर। भगवान की इच्छा के लिए सारे धर्मों का परित्याग कर दे। ये पारिवारिक धर्म, ये गृहस्थी धर्म, ये धर्म, वो धर्म नहीं चलेगा। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब कुछ प्रसन्न हो गया। और इसी बात को भगवद गीता में अपने तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। ये जो शिला प्रभुपाद, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पृथ्वीनाम न किंकरो न अमरिणी च राजना सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गत मुकुंदम परिहत्य करतम। अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार कर लेने पर इस संसार में ना कोई किसी का फिर ऋणी नहीं रह जाता, ना पितरों का, ना देवी देवताओं का, ना ऋषि मुनियों का, ना इस संसार के दूसरे जीव प्राणियों का। धर्म ये है,
एकमात्र जीवात्मा का धर्म क्या है? भगवान की शरण में जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाए, ये एकमात्र जीवात्मा का धर्म है। सब पुंसाम परो धर्मो जत और भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार करना, भक्ति में सेवा, और वो सेवा अहेतु की, अर्थात कुछ मांगना नहीं भगवान से, अप्रतिहता, अखंडित, निरंतर होनी चाहिए ये भक्ति। ये नहीं आज 16 माला कर ली, अब 2 दिन रेस्ट करेंगे, या एक ही दिन 32 माला कर लिया, तीसरे दिन करेंगे। अप्रतिहता, खंडित, अहेतु की, अखंडित। और वो भक्ति करने से क्या मिलेगा? ये आत्मा सुप्रसिद्धति। परिणाम क्या? आत्मा, जीवात्मा की आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, प्रमुदित हो जाए, आनंदित हो जाए। अभी हम लोग भक्ति करते हैं, आत्मा को चैन संतोष नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपके मन में आपके द्वारा की जाने वाली भक्ति जो आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, वो भक्ति करने से आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगर आपके मन में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, सर्वधर्म स्वधर्म नष्टता विश्व का सेन कथा सूय न उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं केवलम। अगर आपके मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम पैदा नहीं हुआ भक्ति करते करते, और भक्ति भी कर रहे हैं और संसार को ही प्राथमिकता देते हैं या अपनी इंद्रिय तृप्ति को प्राथमिकता देते हैं, तो भक्ति नहीं हुई। भगवान के लिए आपके अंदर से अश्रुपात नहीं हुआ, तो भक्ति थोड़ी हुई। इस संसार में एक बच्चा संतान के लिए कितने आंसू निकलते हैं, थोड़ी देर के लिए आपसे उसका वियोग हो जाए तो कैसे अश्रुपात होता है। उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से बिछड़े जन्म जन्मांतर हो गए, आज तक उसके लिए अपनी आंख से आंसू नहीं निकला। ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति क्या? न उत्पाद यदि रतिम श्रम ही भी केवल। खामखा की भक्ति हो, भक्ति नहीं हुई हो, समय नष्ट किया। उस परम पिता के लिए आपके मन में प्रेम, ये भक्ति। कृष्ण भावनामय का अर्थ क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है? जब श्रील प्रभुपाद जी ने इस कोण की स्थापना किया था तो पहले उनके मन में आया था इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड, भगवान के लिए कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। नहीं, भ्रमित हो जाएगा जी भगवान कौन है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने इसको स्पर्श किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण ही भगवान है। और ये बात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में खूब अच्छी तरह से इस बात को बोले। हम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ मेरे से निकला है, सब कुछ मेरे से निकला है। मैं इस सृष्टि को पैदा कर गया, मैं अध्यक्षेन से, मैं इस सब के, मेरी अंडर सुपरविजन में प्रकृति कार्य करती है। ये बात भगवान श्री कृष्ण बड़े अच्छे से स्पष्ट की भगवद गीता में। भगवद गीता क्या है? आपको आपके वास्तविक भगवान की तरफ आपको लेके चलती है। ये कलयुग जो बढ़ता चला जा रहा है, हम वास्तविक से भगवान से दूर होते चले जा रहे हैं।
आज से 50 साल पहले मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, घरों में पता चलता था मरने वाला तो भगवत गीता उसे सुनाई जाती थी। कोई हनुमान चालीसा, शिव चालीसा या दुर्गा चालीसा नहीं सुनाई जाती थी कि जीव आत्मा का कल्याण हो जाए, ये भगवान के धाम पहुंच जाए। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जा रहा है, नए नए तरह तरह के धर्म निकलते चले जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में इस बात की व्याख्या हुई है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, कुकुर मुत्तों की तरह धर्म नए नए कई तरह के निकलते चलेंगे। हर नया एक व्यक्ति अपना धर्म खड़ा कर लेगा, अपने आप को विद्वान मानेगा। ये कलयुग की पहचान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। कल फिर इसी जगह पर शाम को 5 बजे भगवत गीता के अगली क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।